अब अपने रिमोट में एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीश को बड़े बेड़े में शामिल किया गया। सोनिया गांधी का पीएम मोदी से सवाल पूछा, चीन ने कब्जा नहीं किया तो 20 जवान कैसे शहीद हुए। राहुल ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा चीन के कब्जे को लेकर सच बताएं प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा चीन पर देश सच जानना चाहता है, 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू का सरकार पर वार, कहा बॉर्डर पर मौजूदा हालात केंद्र की नाकामी का नतीजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया, कहा कांग्रेस ने देश को धोखा दिया, लोगों की मेहनत की कमाई परिवार ने अपनों को दी। जेपी नड्डा ने कहा संकट के वक्त लोगों ने पीएम रिलीफ फंड को पैसा दिया, कांग्रेस दान के पैसे को अपने फाउंडेशन में भेजती रही। राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने जनता के साथ विश्वासघात किया। संबित ने कहा पीएम रिलीफ फंड से दिए गए फाउंडेशन को पैसे गांधी परिवार का है राजीव गांधी फाउंडेशन। कोयला खनन में 100% विदेशी निवेश का ममता बनर्जी ने विरोध किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 17,296 लोग संक्रमित, 407 लोगों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में 13,940 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। अब तक 2,85,636 रिकवर। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 4,90,401 लोग संक्रमित, 15,301 लोगों की मौत। भारत में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मामले, दुनिया भर में 120 केस, भारत में सिर्फ 33 मामले। एक दिन में रिकॉर्ड 2,15,446 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जांच, आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। अब एंटीजन टेस्ट से 30 मिनट में कोविड-19 की रिपोर्ट आएगी, आईसीएमआर ने बढ़ाया कोरोना जांच का दायरा। बीएसएफ पर कोरोना का प्रहार, अब तक 868 जवान कोरोना की चपेट में, कोरोना ने 5 जवानों की जान ली। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,390 नए केस, मरीजों की संख्या 73,780। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 64 लोगों की मौत, अब तक 2,429 लोग शिकार बने। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केंद्रीय गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की, घर घर सर्वे का काम 30 जून तक पूरा होगा। दिल्ली में हर घर कोरोना संदिग्धों की स्क्रीनिंग, आशा वर्कर्स मोबाइल ऐप के जरिए मुहिम से जुड़े। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, टेस्टिंग 3 गुना बढ़ी इसलिए ज्यादा आ रहे हैं केसेस। केजरीवाल के नए मरीजों को अस्पताल नहीं जाने की सलाह, कहा होम आइसोलेशन वाले मरीज ऑक्सीमीटर से टेस्ट करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे कोविड सेंटर में मरीजों के इलाज में तेजी आई, सेना की 3 मेडिकल टीमों को लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 5,024 लोग संक्रमित, मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 175 और लोग कोरोना के शिकार, अभी तक 7,106 की मौत। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज, कोरोना ग्राफ 72,175 पहुंचा, अब तक 4,179 लोगों की मौत हुई। इंडिया टीवी की खबर का असर, सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की। कल इंडिया टीवी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कोरोना के बढ़ते मामलों को दिखाया था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जानलेवा वायरस से 3 पुलिस वालों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत, राज्य भर में संक्रमित पुलिस वालों की संख्या बढ़कर 4,516। मुंबई के धारावी में 8, दादर में 18, माहिम में 23 लोग कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा अगले 2 महीने में और ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, डॉक्टर्स और बेड की संख्या बढ़ाने पर फोकस। नागपुर में 24 घंटे में 17 लोग कोरोना से संक्रमित, जिले में संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,385 हुई, कुल 21 मरीजों की मौत। नागपुर में अब तक 31 कंटेनमेंट जोन, 1,800 लोगों को क्वारंटीन किया गया। मुंबई पुलिस ने कोरोना संक्रमित जवानों के लिए स्पेशल 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए, 1,000 बेड की सुविधा। महाराष्ट्र में 28 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर शर्तों के साथ खुलेंगे, धार्मिक आयोजनों पर अभी कोई फैसला नहीं। मुंबई से सटे भिवंडी में कोरोना का कहर, एक दिन में 33 मौत के बाद 15 दिन का लॉकडाउन लगा। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में लापरवाही, कंटेनमेंट जोन में सील और बैरिकेडिंग नहीं कर रहा प्रशासन, सिर्फ पोस्टर लगाकर खाना पूर्ति। गुजरात में एक दिन में 580 लोग वायरस की चपेट में, 18 लोगों की मौत, आंकड़ा बढ़कर 30,158 हुआ। अहमदाबाद में एक दिन में मिले कोरोना के 205 मरीज, 8 की मौत हुई, संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार। यूपी में 20,000 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ, 24 घंटे में 762 नए केसेस, एक्टिव केसेस 6,730। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 143 मामले। गाजियाबाद में 82 लोग कोरोना की चपेट में, गाजियाबाद कोर्ट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, 9 जुलाई तक कोर्ट बंद। लखनऊ के केजीएमयू में 91 नए पॉजिटिव केसेस, 2,373 सैंपल लिए गए थे। नोएडा समेत यूपी के 6 शहरों में फिर नाइट कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट, यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला उठाया। कोरोना काल में यूपी में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में योजना का आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत। यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों से सीधी बात की। मजदूरों ने कहा सरकार के प्रयास से गांव में ही काम मिल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया, कहा सभी को रोजगार दिया जाएगा। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए मामले, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,884। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 89 मामले, जिले में कोरोना मरीज बढ़कर 4,851 हुए। हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज का रेट फिक्स, नहीं ले पाएंगे मरीजों से मनमाने पैसे। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 424 मामले आए, 6 की मौत हुई।
पंजाब में कोरोना के 188 नए मामले, 5000 के करीब मरीजों की तादाद। राजस्थान में एक दिन में 364 मामले, एक संक्रमित की मौत हुई। राज्य में अभी तक 16,660 लोग पॉजिटिव। राजस्थान के धौलपुर में अब तक 531 पॉजिटिव केस, पिछले 8 दिन में मामले बढ़े। बिहार में कोरोना से 123 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 8,611 हुआ। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 542 लोग संक्रमित, 10 की जान गई। पश्चिम बंगाल में सुबह 5 से रात 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट। राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई से मेट्रो शुरू करने पर विचार। मेट्रो से चल रही है ममता सरकार की बात। पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं रद्द, बाद में होगी अगली तारीखों का ऐलान। असम में कोरोना से अब तक 6,646 लोग संक्रमित, 4,033 मरीज ठीक हुए। असम के कामरूप जिले में 28 जून से लगाया जाएगा कंप्लीट लॉकडाउन, 14 दिन और जारी रहेगा। उड़ीसा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 218 नए मामले, पॉजिटिव केसेस बढ़कर 6,180 हुए। तमिलनाडु में भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 74,000 के पार ये ग्राफ पहुंचा। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा केसेस, अभी तक 957 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 150 नए केसेस, एक्टिव केसेस 1,846। राज्य में 114 हॉटस्पॉट। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 605 पॉजिटिव केस, 10 की मौत, मरीजों का आंकड़ा 11,000 के करीब। हैदराबाद के बेगम बाजार में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फैसला। मिजोरम में कोरोना के मरीजों की संख्या 147, 100 एक्टिव केसेस, 47 मरीज ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक कुल 97,47,756 लोग संक्रमित, 4,92,552 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में 52,76,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए, 39,78,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मेक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग कोरोना की चपेट में, 736 की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के पार, 1,26,000 से ज्यादा की मौत। जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कोरोना को देखते हुए सभी ट्रेनें शुरू करना संभव नहीं। 12 अगस्त तक सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त के लिए बुक सभी टिकट रद्द होंगी। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जुटा रेलवे, 160 परियोजनाओं के जरिए दिया जाएगा काम। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी, 15 जुलाई के बाद उड़ानें शुरू होंगी। ममता बनर्जी ने विदेश से आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने की अपील की, नियमों का पालन न होने का आरोप लगाया। गोवा के डीजीपी बनाए गए मुकेश कुमार मीना 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुकेश टाइगर मेनन के भाई यूसुफ मेमन की नासिक जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। 1993 बम धमाकों में उम्र कैद की सजा थी। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में रतुलपुरी के ठिकानों पर छापे मारे। पीएनबी बैंक फ्रॉड के मामले में जांच। मोजबेर फ्रॉड केस में सीबीआई की तलाशी। दिल्ली एनसीआर में 6 जगहों पर सीबीआई ने छानबीन की। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तारीख बढ़ी, अब 15 अगस्त तक भेज सकेंगे नाम। अब माइल्ड टू मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस। मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव। एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सोनीपत में हाईवे पर चीता उतरा। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक बच्चे की मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी गिरफ्तार, 2 राइफल और 1 पिस्तौल बरामद। दिल्ली एनसीआर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप का केंद्र रोहतक था। असम के गौरीपुर में नेशनल हाईवे 27 पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक का डाइवर्ट किया गया। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। फाइनेंस कमीशन के मुताबिक इकोनॉमी की क्षति का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं। लगातार 20वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 8 रुपये 87 पैसे, डीजल 10 रुपये 8 पैसे बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर ममता ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा राज्यों पर जिम्मेदारी थोपना बंद करे सरकार। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 329 और निफ्टी में 94 अंकों की बढ़त। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में यशराज फिल्म्स के 2 पूर्व अधिकारियों के बयान दर्ज हुए, अब तक कुल 25 लोगों के बयान दर्ज।